राधे राधे, हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं कि आज हम कुछ अच्छे और कुछ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और आज मैं इतना ज़्यादा श्रृंगार इसलिए करके आई हूँ क्योंकि सबको पता है कि भक्ति में रहते हुए भी ऐसा नहीं है कि हम लोग हर समय पॉजिटिव रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आती है, बाधाएं दूसरों की तरफ से ही नहीं, हमारे खुद के अंदर से भी। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए हमें भक्ति में नए नए उपाय निकालने पड़ते हैं। तो आज बस मन थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा श्रृंगार कर लिया। श्री जी और मेरे गुरुदेव की कृपा से अभी मैं वीडियो बना सकूं इतना पॉसिबल हुआ है, क्योंकि सुबह से न मेरी मेंटल हालत ठीक है और इस टाइम पे बंगाल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। सबको पता है कि वृंदावन में ठंड लग रही है, लेकिन कोलकाता में भी और बंगाल में भी बहुत 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 ज़्यादा ठंड है और बहुत तकलीफ हो रही है। तो चलिए, जिन जिन भक्तों के कमेंट्स आए हैं उनके रिप्लाई करते हैं। तो प्रतिज्ञा मीना ने कमेंट किया है, बहन जनरेशन अपने संगति की वजह से खराब हो रही है। डोंट पुट ब्लेम टोटली ऑन पेरेंट्स और एल्डर्स। कोई भी माँ या बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत हरकतें या गलत काम में पढ़े। आज की जनरेशन जो कुछ भी है वो इसलिए है क्योंकि उन्हें भक्ति मार्ग पर चलना या बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना या उनसे ज्ञान लेना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो वो बहुत पिछड़े हुए लगेंगे, मॉडर्न नहीं लगेंगे और बहुत कुछ ऐसी थिंकिंग की वजह से वो खुद अपना विनाश करने में लगे हैं। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा मीना जी, आपको राधे राधे। और इस कमेंट का रिप्लाई मैं यही बोलना चाहूंगी प्रतिज्ञा मीना जी के सबसे पहले तो हमारे श्रीहित केलीकुंज के जो महाराज हैं, हमारे गुरुदेव, ये उन्हीं की कही हुई बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं हैं। मैं उन्हीं की बातें दोहरा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बोला है कुछ भी। महाराज ने खुद ही ऐसा बोला था कि बच्चों में संस्कार आएंगे कहाँ से अगर आप नहीं डालोगे। बच्चे सीखेंगे कहाँ से धर्म की बातें? क्या आपने उनको बैठा के धर्म की बातें सिखाई है, सुनाई है, बताया है कि कैसे चला जाता है? आपको लग रहा है कि आप उनको फ्रीडम दे रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, पढ़ाई करो, फिर ऐसे पार्टी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर जाओ अपनी मनमानी हरकतें करो, और फिर आप सोचते हैं कि वो आपको देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। बचपन से बहुत 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 ज्यादा सिखाया जाता है। और ये सब ज्ञान की बातें मुझे इसीलिए सही लगती है क्योंकि मेरे खुद के साथ ये हुई है। मेरे खुद के साथ कभी मेरे मम्मी या पापा ने कभी भी बैठ के इतनी ज्यादा धर्म की बातें और जो सही मार्ग है कभी मार्गदर्शन नहीं किया। मैं इतनी ज्यादा भटकी हुई इंसान हूँ, इतनी ज्यादा भटकी हुई इंसान हूँ। ये राधा जी की अशेष कृपा है, अशेष कृपा है उनकी कि उन्होंने मुझ पे ये कृपा की और मुझे गुरुदेव पे इतना श्रद्धा, इतना सम्मान आता है हर पल के। मुझे लगता है मैं उनके चरणों के धूल को माथे के लगाने के भी शायद काबिल नहीं हूँ। मैं इतनी ज़्यादा भटकी हुई इंसान थी और अभी तक हूँ। मतलब इतना नहीं है कि मैं एकदम स्वयं संपूर्ण हो गई हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा भटकी हुई इंसान हूँ। तो इसके लिए हमेशा हमेशा गुरुदेव की बातें इतनी ज़्यादा सच इसीलिए लगती है क्योंकि गुरुदेव सिर्फ ज्ञान की नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बातें भी करते हैं। अगर एक बच्चा खराब हो रहा है और वो अपने माँ बाप को छोड़ रहा है, बूढ़े माँ बाप को, लाचार माँ बाप को, हर समय एक बच्चे का दोष नहीं होता है। अगर माँ बाप उसको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो जो आपने मांगा वही हमने दिया, जो आप पैसे आपने मांगे, खाने आपने मांगे, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसा, सब कुछ हमने दिया, लेकिन उचित शिक्षा जो देनी चाहिए, धर्म की शिक्षा जो देनी चाहिए, जो समझाना चाहिए कि अगर संसार में रहना है तो कितना ज्यादा संयम से रहना पड़ता है और कितना ज्यादा आपको अपने कर्मों पर नियंत्रण लाना पड़ता है, कितना ज्यादा आपको सोच विचार करके हर डिसीजन, हर सिद्धांत, सब कुछ लेना पड़ता है। तो वो सब कुछ नहीं सिखाते और हम फिर भटक जाते हैं। हर कोई मनुष्य भटक जाता है और तब वो गलत काम करता है, अपने माँ बाप को निकाल दे रहा है। और ये सब इसलिए तो है कि उनको क्यों लग रहा है कि ये पिछड़ी बातें हैं, ये सब इसीलिए तो है।
उनको अगर लग रहा है कि ये सब करने से हम ओल्ड फैशन लगेंगे या कुछ भी, या फिर हम सिर्फ अपनी सुविधाएं देखते हैं कि हम किस जगह पे पहुंचेंगे अगर इसको ऐसे धोखा दे दिया, हम किस जगह पे रहेंगे अगर इसको ऐसे हमने घर से निकाल दिया या फिर इसको मारा, इसको पीटा, ये क्यों है? क्योंकि वो उचित शिक्षा हमें मिली ही नहीं। हम जो इतना गुस्सा आ जाता है, इतना 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 दर्द आ जाता है अंदर के किसी इंसान ने, भले ही वो हमारे माँ बाप हो, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, भले ही उन्होंने हमें कितने पैसे दिए, खिलाया पवाया सब कुछ, लेकिन फिर क्यों क्रोध आ रहा है? क्योंकि वो धर्म की शिक्षा मिली ही नहीं। जो अभी गुरुदेव से मिल रही है वो बहुत कृपा है कि गुरुदेव से मिल रही है, हम समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत भी। यही बस आपसे बोलना है कि आप थोड़ा गुरुदेव का जो सत्संग है, सारे सत्संगों को सुनिए अच्छे से, सारे सत्संग को अच्छे से सुनिए, क्योंकि मैं रोज सुनती हूँ, रोज 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 सुनती हूँ। मैं जब से मैंने गुरुदेव के बारे में जाना है और मैंने देखा कि लंबा जो एक मतलब वीडियोस का लिस्ट है कि इतने सारे सत्संग है, जैसे पहले मैं बिंज वॉच करके ना पूरा एक सीरीज खत्म कर डालती थी, एक रात में, 2 रात में, 3-4 रातों में जग कर। मैंने उस तरह से जग कर सारे सत्संग कंप्लीट किए हैं और एक एक बात को समझने की कोशिश की है। दोबारा 3 बार सुनती ही गई मैं रिपीट पे, क्योंकि गुरुदेव ने एक बार बताया था कि कोई एक भगत आते थे जो कुछ टेप रिकॉर्डर लेके आते थे, क्योंकि उनको गुरुदेव की बातें एक बार में उनके पल्ले नहीं पड़ती थी, तो उसके लिए वो बार बार उसको रिकॉर्ड करके सुनते थे। तो उसी वजह से गुरुदेव ने डिसीजन दिया था कि ठीक है, रिकॉर्ड करके ऐसे ऐसे डाल दिया जाएगा। तो गुरुदेव की बातें इतनी गूढ़ तत्व वाली है ना कि समझ नहीं आती है हमेशा। तो आपको अगर समझ नहीं आई है तो आप दोबारा सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने। और गुरुदेव इतने परम दयालु हैं कि वो एक एक जो सत्संग वाली बातें हैं वो दोबारा भी करते हैं, और वो खुद भी बोलते हैं कि ये हमने पहले भी बताया, लेकिन दूसरी बार भी बोलते हैं, और इतना उदाहरण दे के, इतना सहज करके बोलते हैं। तो आप फिर से सुनिए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जनरेशन को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनरेशन तो पिछली वाली भी खराब है, उससे पिछली वाली भी खराब हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे के जनरेशन्स खराब हो रहे हैं, पिछले जनरेशन्स ऑलरेडी, एक दिन में इमारत नहीं गिरती अगर उसकी नींव खराब ना हो। तो अगर नींव अच्छी है तो इमारत कितनी भी टूट फूट जाए फिर भी खड़ी रहती है। जिनको हम सरकार घोषित कर देते हैं कि डेंजरस बिल्डिंग और ये सब है, इधर बंगाली में लिखा होता है कि विपज्जनक बाड़ी, मतलब वो कभी भी गिर सकती है, लेकिन वो 200 साल, 300 साल, 500 साल पुरानी घर है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि 1-2 साल में बिल्डिंग्स गिर जा रही। क्यों? क्योंकि उसकी नींव अच्छी नहीं है, उसका मटेरियल अच्छा नहीं है। इसी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें। दूसरा जो कमेंट है वो बंगाली में है, लेकिन मेरा ये चैनल हिंदी में है, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके सहज हिंदी में या बंगाली में बोलने की, ताकि सबको समझ में आए। मिठू शाह पोद्दार 1285 का क्वेश्चन है, আমার মাসির শাশুড়ি মারা গেছে 2 মান্থ হয়েছে, এখন মাসি কি বৃন্দাवन যেতে পারবে? प्लीज रिप्लाई করবেন। मतलब इनकी जो मौसी है, मौसी की सास ने शरीर त्याग दिया है 2 मंथ पहले, तो क्या मासी अभी वृंदावन जा सकती है? इन्होंने रिप्लाई करने को बोला है। सबसे पहले तो मीठू जी आपको राधे राधे। मासी तो क्या, कोई भी वृंदावन जा सकता है, लेकिन अगर आप वृंदावन में स्टे करने की बात कर रहे हो तो पहले तो एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि जब हम छोटे थे ना, हमारे में एक कहावत ऐसी होती थी, किसी को अगर कुछ नहीं आता है, कुछ कोई करना नहीं चाहता कुछ, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते थे कि तू वृंदावन चला जा, तू वृंदावन चला जा। इस बात को हम बंगाली में बोला करते थे। और अभी जब मैं वृंदावन गई और वहाँ के बारे में जाना और आहिस्ता आहिस्ता मैं और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी मुझे समझ में आया है कि वृंदावन एक ऐसा धाम है, और सिर्फ वृंदावन ही नहीं, बाकी सारे धाम। मेरी माँ भी हमेशा कहती थी कि कोई भी धाम में जाने के लिए उस धाम का आपको बुलाना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी संकल्प कर लो, कितना भी सोच लो कि नहीं मुझे जाना ही है, अगर श्री जी की कृपा नहीं होगी तो जाना बहुत मुश्किल है, असंभव ही बोल सकते हैं। तो ये बोलना चाहूँगी कि मौसी को आप बोले कि प्रे करे जितना हो सके। तो मौसी को मैं अपनी तरफ से बोलूँगी कि प्रार्थना करे जितना हो सके कि उनका वृंदावन धाम भ्रमण हो,
और अगर उनको स्टे करना है वृंदावन में, तो पहली बात तो वृंदावन में रह तो आप सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। वृंदावन का वेदर, अगर आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, सिंस आपने बंगाली में कमेंट लिखा है, वृंदावन का वेदर कोलकाता वेस्ट बंगाल के वेदर से बहुत 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 ज़्यादा अलग है। ठंड वहाँ की और भी ज़्यादा ख़राब है। तो आई बिलीव आपकी मौसी की उम्र हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो ये सब टर्म्स आप सोच लेके आप कहाँ रहेंगे, किस आश्रम में रहेंगे, और आपकी तबीयत और सब कुछ फिनेंशियल हालत संभाल के आप रह पाएंगे कि नहीं, इसके लिए आपको खुद एक्चुअली में वृंदावन जाना होगा। वहां जाके आपको पता करना होगा, और जाए तो सर्दियों में अगर जाए तो आपको और ज्यादा पता चल जाएगा। और गर्मियों में भी भीषण गर्मी होती है, तो इसके लिए सारे सिचुएशंस को देख के समझ के फिर ही वृंदावन जाए। यंग लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कभी कभी वेदर की वजह से, तो अगर किसी की एज हो गई है तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रहना पड़ेगा। और अगर वो काम नहीं कर सकती अपना फिनेंशियल सब कुछ सपोर्ट करने के लिए, फिर तो और भी ज़्यादा सोच विचार करके प्लान करके फिर जाना चाहिए। कुशाल रेगमी ने कमेंट किया है, नास्तिक अगर धर्म को मान लेता है ये अच्छी बात है ना। ज्यादातर तो भारत और नेपाल में नास्तिक रहते हैं, नाम भले ही हिंदू हो, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो कुशाल रेगमी जी आपको राधे राधे। पहली बात तो ऐसे शायद पर्टिकुलरली देशों का और जगह का नाम लेके बोलना सही नहीं। और नास्तिक कहाँ रहते हैं, आस्तिक कहाँ रहते हैं, और कौन सा नास्तिक कब आस्तिक बन जाए मेरी तरह, और कौन सा आस्तिक कब नास्तिक बन जाए किसी और की तरह, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ श्री जी के हाथों में है, सब कुछ श्री जी के हाथों में है। तो ऐसे किसी देश को पर्टिकुलर या किसी जगह को पर्टिकुलर बोलना, किसी भी चीज के लिए नफरत रखना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जैसे परम पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जो हमारा क्षति करने का कोशिश भी कर रहा है उसके हृदय में भी श्री कृष्ण विराजमान है। लेकिन अगर हमें उससे क्षति हो रही है, अगर नुकसान की संभावना है, तो हमें उससे दूर रहना है, बस यही है। लेकिन ऐसे पर्टिकुलरली किसी को खराब बोलना, किसी देश के बारे में खराब बोलना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं। और बस यही बोलना चाहूंगी कि कौन से देश में, कौन से राज्य में, किस पड़ोस में, किस घर में कौन सा नास्तिक कौन सा आस्तिक रह रहा है, ये सब सोच विचार छोड़ दीजिए और बस राधा 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 नाम जपिए। इसके अलावा और कुछ मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ आप खुद अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए और कुछ मत सोचिए। अगला कमेंट है मनीष जिंदल 6044 का। राधे राधे दीदी, राधे राधे। हमें लगे रहना होगा इस मार्ग पे। ट्राइड 10 times फॉर गुरु दीक्षा इन वृंदावन फ्रॉम गुरुदेव बट स्टिल नीड गुरु कृपा। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, और मैं बहुत 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 ज़्यादा आपसे रिलेट कर पा रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है दीक्षा के बारे में कि मैं कोशिश कर रही हूँ, और इस मार्ग पे जो आपने लिखा है ना कि हमें लगे रहना होगा इस मार्ग पे, इतना ज़्यादा कठिन हो जाता है, इतना ज़्यादा कठिन। हर पल लग रहा है जैसे खुद को कोड़े मार रहे हैं कि इस यहाँ पर रहना है, कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, दूसरे मार्ग पे नहीं जाना। लेकिन ये माया इतनी प्रबल है ना, ये माया इतनी प्रबल है। बंगाली में एक गाना है जिसका लाइन ऐसा है कि ये माया प्रबंचमय, दैट मीन्स ये माया ठग लेती है हमें, ये माया बहुत 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 ज़्यादा ठग लेती है। तो गुरुदेव ने एक सत्संग में ऐसी एक स्टोरी भी सुनाई थी जहाँ एक संत को इतनी ज़्यादा खीर खाने की लालसा हुई कि जब उन्होंने खीर बनवाई एक गृहस्थ से, और उन्होंने 10-15 आदमियों की खीर बनाई, और खीर खाते खाते उनको उल्टी हो गई, और वो खुद ही खुद से बोल रहे हैं कि खीर खाना है, हाँ अब खाओ, अब खाओ, भजन नहीं करने दे रहा है, भक्ति नहीं करने दे रहा है, खीर अभी खाओ, उल्टी हो रही है फिर से खाओ। जस्ट बिकॉज आई एम अ बंगाली, और मैं बचपन से हम लोगों के घर ना सिर्फ मछली 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 और चिकन मटन ये सब इतना ज्यादा बनता है, और बचपन में तो ये सब शिक्षा किसी ने दी ही नहीं कि ये नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम कर दो आहिस्ता आहिस्ता,
या फिर बंद कर दो, कुछ भी शिक्षा, क्योंकि हमारा यही पैटर्न है, यही खाएंगे हम लोग। तो इतना ज्यादा खाया हुआ है ना कि अभी जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता वेजिटेरियन होने की कोशिश की, पहली बात तो मैं एकदम अचानक से मैंने छोड़ दिया था, तो क्या हुआ ना, बॉडी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गई, बहुत ज्यादा, मतलब एक बॉडी को भी आदत हो जाती है ना वो एनिमल प्रोटीन की। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी हालत ऐसी हो गई, मतलब मेरे आंख मुंह सब सूख गए और ऐसी हालत हो गई कि मतलब बीमार पड़ गई, डॉक्टर के पास चली गई, इतना खराब हालत। दूसरी बार जब मैंने छोड़ने की कोशिश की, और ये मैं गुरुदेव से मिलने से पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि तब मैं वीगन बनना चाह रही थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टॉप क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स। तो वो बदलाव मेरा इस मार्ग पे आने के लिए नहीं था, तब था कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, मैं नहीं खाऊंगी इसके लिए। तो तभी इतना मुश्किल हो रहा था ना कि मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, हफ्ते में एक बार या कुछ। उसके बाद जब इस मार्ग पे आई बहुत लंबे समय के बाद, तो फिर मुझे समझ में आया कि एकदम से छोड़ देना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो तब मैंने समझा कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना होगा, कि बॉडी को ही ना पता चले कि इसने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया, और बॉडी उसी तरह एडजस्ट कर ले, क्योंकि हम अभ्यास के दास हैं। हम एट द एंड ऑफ द डे अभ्यास के दास है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही उस बात पे और निखरते जाएंगे। तो इस भक्ति मार्ग पे ना बहुत 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 ज्यादा कठिनाई आती है, और उसमें से बहुत बड़ी एक कठिनाई होती है जो हमारी ये जिभ्या है ना, ये बहुत बड़ी कठिनाई, एटलीस्ट मेरे लिए ये बहुत बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि मेरी माँ बचपन से बेड रिडन थी, और मुझे ही पता है कि कैसे मैंने डेली फूड का इंतजाम किया है, मेरे टिफिन हो, मेरे डिनर लंच सब कैसे इंतजाम होता था, कैसे हाथ, मतलब बोलता है ना कि हाथ जला के खाना पकाना, लिटरली मेरा वही होता था। तो इसके लिए क्या है ना कि खाने को त्यागना मेरे लिए बहुत 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 डिफिकल्ट हो गया। जैसे पहले होता था कि ऑफिस से लौट रही हूँ और बाहर का कुछ भी चिकन मोमो या फिर चिकन बिरयानी या फिर कुछ भी नॉनवेज डिश, जैसे एग रोल हो गया, चिकन रोल हो गया, कुछ भी ले आती थी खाने के लिए। अब वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं बाहर भी कुछ खाती हूँ या घर आके भी खाती हूँ, मुझे हमेशा सोचना पड़ता है कि इसमें कोई भी एनिमल क्रुएल्टी या मांस मच्छी कुछ ना आए। तो ये चीजें तो मैं खुद मेंटेन कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर जो क्रेविंग होती है ना मीट खाने की, तो उससे लड़ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके ऊपर ये सब, मतलब खुद को कोड़े मार मार के एक संयम बना के रखना, और उसके बाद जाके जब दीक्षा के लिए जाओ और फिर पता चले कि दीक्षा अभी भी नहीं मिलेगी, अभी भी आप योग्य नहीं हो गुरु कृपा की, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। बस इतना समझ लीजिए कि जैसे आईएएस बनने के लिए बंदा अलग रह के पढ़ता है ना, 4-5 साल फैमिली से अलग रह के, ये एक ऐसी परीक्षा है कि आपको सारी जिंदगी के लिए अलग कर देगा सबसे। और इस परीक्षा में निरंतर आखिरी सांस तक आप